क्वेश्चन 2 में हमें जो प्रोग्राम लिखने के लिए कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि एक आपको स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है जो स्टोर करेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की एक स्ट्रिंग को, और उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन यूज़ करना है जो कि ये सर्च करेगा कि यूनिवर्सिटी का वर्ड उस आपकी बड़ी स्ट्रिंग में जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को स्टोर किए हुए है, ये वर्ड उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। या तो ये वर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो आपको यानी ट्रू प्रिंट करना है, और दूसरी सूरत ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको फॉल्स का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ बूलियन सिचुएशन दैट द वर्ड यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, या फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो इफ़ एग्जिस्ट प्रिंट ट्रू, और इफ़ इट डजंट देन प्रिंट फॉल्स। तो चलते हैं, हम अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम वी एस कोड में आ जाते हैं और सबसे पहले नई फाइल ले लेते हैं यहाँ से हम, और अपना कोड जो है वो शुरू करते हैं। तो हम टैग शुरू करते हैं अपना PHP का, और ये PHP हमने क्लोज कर दी। और सबसे पहले तो हम अपनी मेन स्ट्रिंग जो है वो डिफ़ाइन करेंगे जो स्टोर करेगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे $साइन से स्ट्रिंग का कोई भी नाम ले लेते हैं। स्ट्रिंग 1 कर लीजिए आप इसको, और दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से आपने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ से हम ये, ठीक है जी। अब हमें जो दूसरी स्ट्रिंग इसमें से फाइंड करनी है वो हम ले लेते हैं। हम चाहें तो वो स्ट्रिंग ले सकते हैं, और चाहें तो हम डायरेक्टली भी उसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग 2 इज़ इक्वल टू, उसमें से हमें यूनिवर्सिटी का जो ये इतना वर्ड है वो ढूंढना है। तो इसलिए हम इतने को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपनी स्ट्रिंग 2 में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी वैल्यू है ये हमारी बड़ी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, strpos स्ट्रिंग पोजीशन जो है ये हम यूज़ करते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करता है, इसको हमें दो स्ट्रिंग्स पास करनी होती हैं। एक स्ट्रिंग जो मेन स्ट्रिंग होती है जिसमें से हम सर्च कर रहे हैं, ये सर्च करना चाह रहे हैं, और दूसरी वो स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर या आर्गुमेंट जिस स्ट्रिंग को हम बड़ी स्ट्रिंग में से सर्च करना चाह रहे हैं। और ये छोटी स्ट्रिंग को फिर बड़ी स्ट्रिंग में सर्च करके हमें रिटर्न करता है कि किस नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ पोजीशन के ऊपर वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। अगर तो करती है तो वो नंबर आ जाता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी 5, 7, 10 जो भी पोजीशंस की बनती है। और अगर छोटी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग जो है वो बड़ी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें ज़ीरो रिटर्न हो जाए। तो अभी हम इसको लिखते हैं strpos, और हमारी जो पहली स्ट्रिंग है जिसमें से हमें सर्च करना है वो हमारी स्ट्रिंग 1 है। तो उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और जो पहला हमारा आर्गुमेंट है वो हमारा स्ट्रिंग 1 हो जाएगा। और जिस स्ट्रिंग को हम फाइंड कर रहे हैं यानी छोटी स्ट्रिंग को, उसको हम इसको सेकंड पैरामीटर के तौर पर दे देते हैं। तो हमने जिस स्ट्रिंग को फाइंड करना है उसको भी हमने दे दिया स्ट्रिंग 2 में, और जिस स्ट्रिंग के अंदर से फाइंड करना है उसको हमने दे दिया स्ट्रिंग 1 के तौर पे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी। अगर स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है, तो जिस नंबर ऑफ करेक्टर पे वो है वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो अगर तो ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो हमें कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमें क्या रिटर्न होगा, ज़ीरो। तो हम इस यहाँ तक तो हमारी strpos जो फंक्शन है वो उसकी लोकेशन जो है वो निकाल लेगा। अब उस लोकेशन को हम चेक कर लेते हैं सिंपली इफ़ की कंडीशन। तो इसके शुरू में हम इफ़ लगा देते हैं कि इफ़ strpos, ये स्ट्रिंग की जो पोजीशन आप निकाल रहे हो, जो भी वो निकाल रहे हो वो क्या है आपकी, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है जी, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर तो स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में एग्जिस्ट करती है और कोई एक नंबर निकलेगा जो 4, 5, 6 है, वो कोई भी एक नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसलिए हम इसको कहा ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी। तो अगर तो ये निकलती है तो फिर हम एको करवा देते हैं। ठीक है जी, एको हमने क्या कराना है, ट्रू। और अगर ये उसके अंदर नहीं निकलती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इसको एको करवा देते हैं फॉल्स। दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इफ़ एग्जिस्ट तो फिर आपने डिस्प्ले करना है ट्रू, और इफ़ द वर्ड यूनिवर्सिटी डजंट एग्जिस्ट इन द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान उसकी स्ट्रिंग में, तो फिर हमें फॉल्स जो है वो डिस्प्ले करना है।
फॉल्स प्रिंट कर रहे हैं। फाइल को अपनी सेव करते हैं, असाइनमेंट 1 पार्ट 2 इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। ब्राउज़र के ऊपर आते हैं, वापस अपने फोल्डर में आते हैं और ये हमारी फाइल है असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 2। ठीक है जी, इसको हम क्लिक कर लेते हैं तो ये देखिएगा ट्रू जो है वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। आप देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, मैं उसको भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इन केस अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। VIRTUAL वर्चुअल और स्पेस आ गई यूनिवर्सिटी, तो आई बिलीव कि ये 8 प्रिंट करेगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ सारी, और यहाँ पे मैं एको यूज़ कर लेता हूँ। एको जो भी पोजीशन आ रही है मेरी इस सब स्ट्रिंग की, इसको मुझे पे इन्वर्टेड कॉमा डालना होगा। स्ट्रिंग 2 की सर्च करो स्ट्रिंग 1 में और जो पोजीशन रिटर्न हो रही है उसको एको कर दो। अब इसको सेव करता हूँ और अपनी फाइल को जो है वो दोबारा रन करके देखते हैं तो ये देख लीजिए 8 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है 8 लोकेशन के ऊपर जो है वो आपकी स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं VIRTUAL ये 7 लोकेशन है, 8वीं जो है वो आपकी स्पेस है और उसके बाद फिर आपका यूनिवर्सिटी का जो वर्ड है वो इसमें आ रहा है। तो आप यूँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसको दोबारा हम क्या कर लेते हैं, इसको इफ़ कर देते हैं हमारी जो कंडीशन है, और इफ़ के एंड पे आपको पता है ये इन्वर्टेड कामा नहीं आते, और हम अपनी बाकी जितनी भी स्टेटमेंट हैं इनको दोबारा अनकमेंट कर देते हैं। और यूँ हमने अपनी जो क्वेश्चन 2 है उसको भी अटेम्प्ट कर लिया। आपने करना ये होगा कि क्वेश्चन 1 को आप ऊपर रख लीजिएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और क्वेश्चन 2 को आप नीचे रख लीजिएगा। और एक आपने सिंपल फाइल जो है वो मैंने आपके आसानी के लिए 2 फाइलें क्रिएट कर दी थी कि चलो आपको आसानी रहे असाइनमेंट के क्वेश्चन को ज़रा फॉलो करने में और समझने में। तो आप एक ही फाइल में दोनों क्वेश्चन जो है वो कोड करके अलग अलग चेक कर लीजिए, लेकिन भेजते वक्त जो है ना एक ही फाइल क्रिएट करके उनको भेज दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की भी अंडरस्टैंडिंग होगी और उसको किस तरह से अप्रोच हमने किया, किस तरह से अटेम्प्ट किया, कौन से हमने फंक्शन यूज़ किए, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा टाइप कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।